महाराष्ट्र राज्य से ग्रोमा के प्रेसिडेंट भीमजी भानुशाली को चुना गया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं भीमजी भानुशाली जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की भूमिका क्या होती है और महाराष्ट्र से राज्य के एक ही सिंगल कार्यकारी सदस्य के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। भानुशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भारत सरकार ने आपको NTWB का कार्यकारी सदस्य नामित किया गया है। आप नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं। किस तरह से आपकी भूमिका को आप देख रहे हैं और जो आपकी नियुक्ति है वो कितना इम्पोर्टेंट आप मान रहे हैं? सबसे पहला तो मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तरफ से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरी नियुक्ति नेशनल वेलफेयर बोर्ड के तरफ से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार और हमारे आदरणीय सुनील सिंह जी चेयरमैन ने नियुक्ति की है। सबसे बड़ा आभार इनका कि हमको वहाँ नॉमिनेट किया है। अभी इसके पहले कभी महाराष्ट्र से इस तरह के व्यापारियों के वर्ग से नियुक्ति नहीं हुई थी, तो आप ये नियुक्ति को कितना महत्वपूर्ण मानते? हमारी नियुक्ति हुई, इसके बदल में हम बड़ा महत्व मानते हैं कि हमारे व्यापारियों की इतनी उलझने रहती है, जो हम पत्र व्यवहार से काफ़ी जो सॉल्यूशन निकालते थे लेकिन वो पूर्ति नहीं होती थी। इसके कारण से इतनी बड़ी एशिया से सबसे बड़ी मंडी है जो इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी बहुत बड़ी समस्या भी रहती है। तो ये समस्या की वाचा देने के लिए और महाराष्ट्र भर में पूना हुए, सोलापुर हुए, पूरे महाराष्ट्र के में नागपुर हुए, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे को दिया है और मैं पूरी जिम्मेदारी पूरी तरफ से अभी जो गवर्नमेंट ने GST 2 का भी जो बेनिफिट दिया है उसके लिए भी पब्लिक को जागृत करने का है। फिर हमारे व्यापारियों की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति में भी काफ़ी हमको दिक्कतें आ रही है, जो सरकार के समक्ष जाके हम वो वाचा हम दे सकते हैं। इसीलिए हम खरा कैसा उतरे, सरकार ने हमको जिम्मेदारी दी है और हमारा व्यापारियों का कैसा भला होवे ये मैं उसकी पूरी तरह से सरकार के साथ रह के मैं वो जवाबदारी निभाऊंगा। हमेशा देखेंगे तो व्यापारी संगठनों का नाम बड़ा सरकार की नज़र में बहुत ही उपेक्षित रहा है, बहुत बदनाम रहा, कलंकित रहा है। आपको लगता है कि इस नियुक्ति के बाद से एक नई पहल शुरू हो गई है, भारत सरकार ने व्यापारियों को सम्मान देने की कोशिश की है? मोदी सरकार ने व्यापारियों के ऊपर एक जो बड़ी काला टीला हमारे पे थे कि कभी भी महंगाई बढ़ जाती है तो व्यापारी चोर, व्यापारी काला बाजार, ये सब काला टीला मिटाने के लिए एक व्यापारियों को सम्मानजनक पद केंद्र में दिया है। इसके लिए व्यापारी वर्ग में बहुत खुशी है कि व्यापारी आज अपना आत्मसम्मान दिल्ली में जाके अपना रजूआत कर सकेगा और व्यापारियों को हम पूरी तरह से जागरूक करेंगे कि भाई व्यापारी का जो सम्मान दिया है हम उसका पूरा उसका इज्जत करेंगे और अपना कर्तव्य व्यापार उद्योग से सरकार को कैसा हेल्प होवे ये हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिस बोर्ड का आपको सदस्य नामित किया गया है वो नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड है, यानी व्यापारियों के कल्याण की संस्था है। वो उनका भला कैसे हो, व्यापार कैसे आगे बढ़े, उसके जरिए रोजगार और अर्थव्यवस्था में कैसे मदद मिले, ये एक बड़ी जो जिम्मेदारी है इस बोर्ड के जरिए रहती है, व्यापारियों के जरिए रहती है। आपकी भूमिका क्या होगी और चुनौतियाँ क्या हैं जिसको आप टैकल करने की कोशिश करेंगे? हमारी भूमिका ये रहेगी, आज मेरी मंडी एक है जो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है लेकिन हमारी मंडी से कम 50 लाख लोगों को रोजी रोटी जाती है। तो हमारी समस्या भी इतनी बड़ी रहती है, तो वो समस्या सुलझाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी सुनील जी सिंह जी जो हम 1 to 1 उनसे बात करके कि भाई व्यापारियों की ये अड़चने, APMC की अड़चने है, FSSAI का जो कायदा है उससे भी हमको दुनिया भर की अड़चने है और हमारे इधर ट्रांसपोर्ट उद्योग है, हमारे इधर बड़ी मंडी में अभी हमारी मंडी भी 25-30 साल पुरानी हो गई, वो मंडी का भी रीडेवलपमेंट करके अभी व्यापारियों का अच्छी तरह से जगह मिले, ये भी हम व्यापारियों के संकलन करके बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ और बड़े मंत्रियों के साथ बैठ के हम हमारी वाचा दे के ये हमारी समस्या हम हल करेंगे। आपने एक पॉइंट कहा, उसको मैं थोड़ा सा और रेज करता हूँ। ये मंडी इतनी पुरानी हो गई, 30 साल से ज़्यादा समय हो गया और राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हुए, पड़न मंत्री, दूसरे जो मंत्री हुए, लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी को अब इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। इंटरनेशनल हब बनना तो दूर की बात है, मंडियाँ जर्जर हो गई हैं, आज भी उसका पुनर्विकास को लेकर रास्ता देख रहे हैं व्यापारी। इसके लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं और कैसे पहल करेंगे कि इसका समाधान हो? हम इसके लिए पूरा सरकार की असमर्थता है, जो व्यापारी बार बार अपने
ये अपना जीव कभी धोखे में आ जाता है, इसी जर्जरित हालत है। बार बार व्यापारियों की रजूआत रहती है सरकार के पास, प्रेजेंटेशन भी रहता है, लेकिन कुछ कारण से क्या काम नहीं हो रहा है। ये हम भी व्यापारी इस चीज में बहुत परेशान है। आगे जाके हम दिल्ली में भी ये रजूआत करेंगे और व्यापारियों का जल्द से जल्द ये हमारा जो जर्जरित मंडी है, आज हमको जो मंडी एशिया के सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन हालत इतनी जर्जरित है। अभी आज भी हम एपीएमसी से फिटिंग करके आएंगे, न इधर पानी की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न रास्ते की सुविधा है, बेसिक सुविधाएं वो भी हमको नहीं मिल रही है। तो हम बार बार राज्य सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री है अभी बहुत पॉजिटिव है, रावल साहब, जो हम हमारी बात हर टाइम सुनते हैं। अभी हमको पद मिला है, ये पद का हम पूरा उपयोग करके और हमारे जो कल्याणकारी चेयरमैन है बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जी सिंघे के साथ बैठ के ये समस्या भी हम टूंक समय में हल करेंगे। आपको आज सम्मानित किया गया है, पूरे व्यापारी संगठनों ने आपको सम्मानित किया है, तो निश्चित तौर पर आपको खुशी हो रही है। क्या अपील आपने किया और आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि सब संगठित हों और समाधान हो सके? बस आज मेरी एपीएमसी की जो बॉडी है उसने भी सम्मान किया और आदरणीय मंडाताई मात्रे यहाँ की आमदार है उसने भी सम्मानित किया। हमको ये कल्याणकारी पद मिला, तो मैं इसमें खरे अर्थ में कैसा ये पद का उपयोग करके मैं व्यापारियों का जल्द से जल्द कैसा दिल्ली में जाके केंद्र सरकार के पास अपनी पूरी वाचा रख के कैसा समर्थ हो, उस पर मैं खरा उतरूं, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। भीम जी भाई भानुशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसे आप सुन रहे थे, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के महाराष्ट्र के इकलौते नामी सदस्य जिन्होंने संकल्प लिया है कि जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें सौंपी है, वो व्यापारियों को एकजुट करते हुए इस एशिया के सबसे बड़े मंडी का उत्थान कैसे हो सके, कैसे व्यापारियों की समस्या का समाधान हो सके, इसका निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन समस्याओं का, मंडी की समस्याओं का कैसे समाधान हो पाता है। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।